सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज जो हमारा सेशन रहेगा वो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को लेकर के रहेगा और उसके अपडेट से संबंधित रहेगा। जितने भी हम इस सेशन में बात करेंगे वो सारी लैब असिस्टेंट भर्ती के अपडेट को लेकर के बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसमें अपडेट की अगर हम बात करते हैं और जो हमारे सोर्सेज रहेंगे अपडेट के, वो जो RSSMB बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने जो ट्वीट करे हैं आलोक राज सर ने, उनको हमने बेस बनाते हुए ही उसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं सर बार बार ट्वीट ही आ रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही है, कब तक आ सकती है। तो सबसे पहले जो जो हमारा अपडेट रहेगा, भर्ती कब आ सकती है, इसका विज्ञापन कब आ सकता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेट बताई थी वो बताई थी जनवरी फर्स्ट वीक में, कि जनवरी जो इसका फर्स्ट वीक है उसमें इसकी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 5, 7 तारीख तक जब भी वो समझेंगे उस समय वो इसकी विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। तो भर्ती आने की संभावना तो हमारी यहाँ पर है। डिले क्यों हुआ? डिले होने के पीछे 2-3 रीजन है। कि पहले तो प्रॉपर ये था कि साइंस के पद नहीं मिले थे, साइंस के पद मिल गए तो फिर बच्चों ने ज्योग्राफी की मांग कर ली, उन्होंने सोचा एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, ज्योग्राफी के पदों पर भी करवा देते हैं। तो फिर उनको ज्योग्राफी की अभ्यर्थना नहीं मिली तो उसलिए थोड़ा सा आगे किससे गई, नहीं तो जो पहले हमारे 2 नवंबर को होनी थी ये एग्जाम, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे ये मार्च पे आई, इसमें फरवरी में डेट दी थी, फरवरी में डेट देकर फिर मार्च में दे दी, क्योंकि ज्योग्राफी की अभ्यर्थना उनको नहीं मिली थी। अब संभावना है कि ज्योग्राफी की अभ्यर्थना भी मिल गई है। तो फिर अब डिले क्यों हो रहा है? अब ये चाहते हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो, और इसके लिए वो जितने भी जो क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो उनका क्या करवा रहे हैं, OTR पर अपलोड करवा रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर उनका अपलोड का काम चल रहा है। ये उन्होंने डेट बताई थी कि जो अपलोड वाला काम है वो हम 16 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो 16 दिसंबर हो गई है, इसका मतलब ये वाला जो काम था वो भी हो गया है, ऐसे हम आशा करते हैं। अब अगर ये हो गया तो ये होना बाकी है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे को वैकेंसी देखने को मिल जाए। जब जनवरी फर्स्ट वीक में अगर वैकेंसी आती है तो इसकी एग्जाम कब करवाई जाएगी, फिर परीक्षा तिथि कब रहेगी इसकी? तो इसकी जो परीक्षा तिथि है वो देखो, एक तो अंतिम मार्च में करवा सकते हैं, वो शुरू में तो नहीं करवाएंगे, वो अंतिम मार्च में करवा सकते हैं। अगर मार्च में नहीं करवाया अंतिम में तो फिर अप्रैल मंथ ले सकते हैं। यहाँ भी पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर वो मई में भेजा सकते हैं। ये 3 कंडीशन बन रही है एग्जाम कि इनके बीच में एग्जाम हो सकता है। संभावना हमारे को यहाँ लग रही है। तो जितने भी जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो मार्च एंड को ही एग्जाम टेंटेटिव डेट मानते हुए तैयारी करना कि अंतिम मार्च में हमारी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। इस हिसाब से अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से जारी रखना है, ठीक है ना। किन किन सब्जेक्ट में लैब असिस्टेंट की भर्ती आ रही है, ठीक है ना। तो पहले तो जैसे साइंस की बात है, साइंस में आ रही है और लगभग 600 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है। और दूसरा बात करें जो हम तैयारी करवा रहे हैं ज्योग्राफी से, वहाँ पर जो वैकेंसी आ रही है आपकी ज्योग्राफी वाली वो आ रही है 125 पदों पर। इसमें भी प्लस से कर लो, 125 प्लस पद हो सकते हैं इसमें, ये 125 प्लस, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में आ रही है। फिर आ किस में नहीं रही है? होम साइंस में नहीं आ रही है। जो होम साइंस के स्टूडेंट थे वो कोई और तैयारी कर लेना। अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें 0 पद आ रहे हैं, इसका मतलब वैकेंसी नहीं है यहाँ पर होम साइंस की, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी ये उम्मीद रखना कि लैब असिस्टेंट साइंस और ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे पद, बाकी के में नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आपका स्कूल लेक्चरर एग्जाम लगने से पहले आप लैब असिस्टेंट बन जाओ। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और वो का वही सारा का सारा कंटेंट पढ़ना है आपको जो आप स्कूल लेक्चरर में पढ़ते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को थोड़े गुमराह कर रहे हैं कि ये गाइड पढ़ लो इसमें सारा कंटेंट है। जब मैं कह रहा हूँ बार बार कि भूगोल विषय आपका, भूगोल जो विषय है आपका, उसके लिए अदर कुछ चीज नहीं पढ़नी है आपको। सिर्फ 11th और 12th NCERT की जो बुक्स है, 2 तो सब्जेक्ट की, इसमें 2 सब्जेक्ट प्लस एक प्रैक्टिकल वाली, ये बुक पढ़ लो आप तो, ठीक है ना। अगर ये बुक आप अगर पूरी अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो आपका जो पेपर है ना वो 100% यहीं से बनेगा। तो जब हमारे पास कंटेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही
इसमें जो इंडेक्स में डाल रखा है उसी हिसाब से पुटअप किया हुआ है, तो पेपर भी यहीं से पुटअप होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे डाल दे, लेकिन वो चीज़ें कंटेंट यहीं से आएगा सारा का सारा। तो आपको ज़्यादा जो गाइड वगैरह है उन पर डिपेंड नहीं रहना है, और सारा का सारा जो कंटेंट एनसीईआरटी में से आ रहा है उसको अच्छे से पढ़नी है इसमें 11th-12th की एनसीईआरटी। ठीक है ना। बाकी जो जीके वाला पार्ट है वो आप नाथ पब्लिकेशन से कंप्लीट कर सकते हो, या फिर कोई और जैसे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक आ रही है राजस्थान का भूगोल वाली, वहाँ से कर सकते हो। तो इनका सहयोग करके आप अच्छी ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हो और अपना जो स्थान है वो सुनिश्चित कर सकते हो फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता आपको। साथ में कोई डायग्राम या मैप के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पढ़नी हो तो वो ज़रूर स्कूल एटलस वगैरह लगा लेना। ठीक है ना। बाकी अलग कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जो हमारी टीम है स्वाध्याय भूगोल की, वो हमने इस टेस्ट सीरीज को शुरू करा था पहले स्टार्टिंग में सितंबर मंथ्स में। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे जाता गया तो हमने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया एक बार पूरी टेस्ट सीरीज को, क्योंकि हम भी थोड़े पजल्ड हो गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज में। तो जो हमारी लैब वाली टेस्ट सीरीज थी अभी भी वो थोड़ी सी रोकी हुई है हमारी, क्योंकि हम चाहते थे जो हमारी टीम की जो मानसिकता है लैब असिस्टेंट, हमारी ये मानसिकता है कि हम इन टेस्ट का तभी आपके साथ में करवाए जाएं जब हमारे को एक बार ये कंफर्म हो जाए कि इस तारीख को हमारी एग्जाम हो रही है, क्योंकि इसमें हम सारे के सारा वही पैटर्न काम में लेंगे जो बिल्कुल RSSMB बोर्ड फॉलो करेगा उसको। ठीक है ना। बिल्कुल वही कंटेंट काम में लेंगे 11th और 12th की एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन वहीं से क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी वहीं से होंगे, फैक्चुअल वाले क्वेश्चन भी वहीं होंगे, ताकि आप उस एनसीईआरटी को अच्छे से पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद में क्वेश्चनों को अप्लाई कर लो, और अप्लाई करने के बाद में जो कमियां रह रही है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से जान करके उनको कंप्लीट कर लो। ये ऐसी हमारी मानसिकता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा होल्ड ही कर रखा है। ठीक है ना। अब अगर ये वैकेंसी आ रही है तो हम भी इसका जो शेड्यूल है, रीशेड्यूल है, वो इतनी तारीख को डाल देंगे। ठीक है ना। और 3 मंथ में आपके पूरे ऑल जितने भी कंप्लीट करवाने टेस्ट वो आराम से बढ़िया गैप लेकर के सारे टेस्ट कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज में सिर्फ 35 टेस्ट होंगे, जिसमें हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को शामिल कर लेंगे, 6 की बुक। प्रत्येक टेस्ट पेपर में 100+ क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो हमारा तैयारी कराने का पैटर्न है, हमने स्कूल लेक्चरर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, दोनों जगह इसको अप्लाई करा, जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं इसके। यूँ मान लो 80 से 90% सीधा कंटेंट वहाँ से आ रहा है, तो वो तो हमने टेक्स्ट बुक, ऑथेंटिक बुक्स से पेपर बनाया है, वो तो इतनी सारी बुक्स है तब वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ तो पूरी 6 किताब रहेगी, तो यहाँ संभावना रहेगी कि अगर हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आपको सही ढंग से याद रह गए ना, तो आप 90 से 95% क्वेश्चन सीधे सीधे सही कर दोगे। इतनी ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है, इस पर काम कर रखा है हमने, कंटेंट पूरा तैयार कर लिया है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। इसका जो सीरीज शेड्यूल है वो भी आपको मिल जाएगा, 30 दिसंबर के आसपास हम इसका जारी कर देंगे। फिर कंटिन्यू 2-3 दिन का गैप लेकर के एक टेस्ट पेपर करवाएंगे, टारगेट दे देंगे कि इस दिन ये टेस्ट होगा, तो आराम से आप पहले उनको पढ़ना एनसीईआरटी से और फिर उन पेपर को सोल्व करना। तो ये हमारी रणनीति रहेगी एक। ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं स्वाध्याय भूगोल टीम, उनको तो पता ही है। बाकी जो नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारी शुरू के 4 जो टेस्ट पेपर वो अपलोड भी किए हुए हैं, जिसमें से 2 टेस्ट पेपर हमने डेमो के लिए रख रखा है। अभी हटाया नहीं है उनको, रीशेड्यूल करते ही हटा देंगे, लेकिन अभी डेमो के लिए रख रखा है। तो 30 तारीख तक आप उन पर जाकर के वो देख सकते हो, और फिर एनसीईआरटी में जाकर के देख सकते हो कि सर ने किस हिसाब से ये पेपर तैयार करें। तब आपको पता चल जाएगा कि हमारी टीम किस हिसाब से वर्क करती है उस कंटेंट पर एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए। ठीक है ना। तो ये हमारा जो प्रोसेसिंग रहेगा, ये सामान्य भर्ती थी, अच्छी बात है, ज्योग्राफी की वैकेंसी आ रही है। ठीक है ना। तो ये जो बच्चों को जानकारी देनी थी दे दी है। अच्छे से लग जाओ अभी से तैयारी में, अगर नहीं लगे हुए हो तो भी 3 महीने में आराम से इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। एनसीईआरटी राजस्थान का भूगोल है, कल्चर है, हिस्ट्री है, तो आराम से उसको हम पढ़ सकते हैं 3 महीने में, बहुत बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो 3 महीने में जो अब जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी वो भी तैयारी शुरू कर करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता है। बस यही है कि प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा और प्रॉपर समय दे करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आप सब लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही है तो सुधार कर लेना और अच्छी स्टडी करो। आप सब लोगों को शुभकामनाएं। जल्दी हमारे को लेबर असिस्टेंट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।